अंग्रेज जब अपने देश में आए थे ना, तो अंग्रेजों को एक चीज में बड़ा इंटरेस्ट आया था। अंग्रेज अंग्रेज जब मैं बोल रहा हूँ, तब यूरोपियंस मान लीजिए, मैं सारे यूरोपियंस की बात करूँ। जब यूरोपियंस अपने देश के अंदर आए थे, यूरोपियंस में सबसे पहले अपने देश में आए थे पोर्तुगीज। कौन आए थे? पुर्तगाल के जो लोग थे वो सबसे पहले आए थे। एक बंदे का आपने नाम सुना तो वास्को डी गामा, नाम सुना वास्को डी गामा? सबसे पहले अपने देश में आने वाला यूरोपियन कोई था मॉडर्न में, तो कौन था? वास्को डी गामा। जब यूरोपियंस अपने देश में आए तो उससे पहले वो भारत के बारे में ज्यादा बातें जानते नहीं थे। अच्छा, यूरोपियंस खुद ईसाई है सारे सारे। यूरोप के ज्यादातर लोग कौन से धर्म के हैं? ईसाई, क्रिश्चियन है वो सारे सारे। एक धर्म से उनका और जो लेना देना था वो थे मुसलमान। मुसलमानों से उनकी खूब लड़ाइयां, इस्लाम के बारे में जानते थे। फिर इस अरब के लोग उनसे व्यापार करने के लिए जाते थे, तो भी वो मुसलमानों के बारे में जानते थे। और उनका मोटा मोटा ये था, भाई एक ईसाई धर्म में बड़ा, एक मुसलमान धर्म बड़ा है, और उसमें लोग टोपियां रखते हैं। अरब के लोग टोपियां रखते हैं, क्योंकि टोपी रखते हैं। वास्को डी गामा भारत आया, वास्को डी गामा भारत आया तो केरला आया सबसे पहले। केरला में अपनी जगह कालीकंठ, कौन जगह? तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया? अब उसको टोपी वाला कोई दिखाई नहीं, उसको लगा टोपी वाला तो कोई नहीं, इसका मतलब ये मुसलमान तो नहीं है, उसे लगा ईसाई है। तो शुरुआत में पुर्तगालियों को लगा कि भारत के लोग क्या है? ईसाई। पर बाद में उन्होंने देखा कि यार अपने काम तो ईसाइयों जैसे नहीं है। ऐसे जो ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये जो होते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। कि मूर्तियों की पूजा होनी, अपने तो यहाँ सुबह सुबह मूर्ति के आगे लगते हैं भाई साहब। तो यूरोपियंस ने कहा है तो ईसाई, पर भटके हुए ईसाई, रास्ता भटक गए, थोड़े मूर्ति वूर्ति की पूजा करने लगे, बाकी है तो ईसाई। क्योंकि टोपी तो रखते नहीं, टोपी नहीं रखते तो मुसलमान तो नहीं। और पुर्तगालियों में लेटर है अपने देश में भेजे हुए कि भारत में ईसाई रहते हैं और ये क्राइस्ट की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जीसस, जीसस को बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, कि क्राइस्ट की पूजा करते हैं। और मदर मेरी की भी पूजा करते हैं। ईसा मसीह की जो मम्मी थी, जीसस की जो मम्मी थी, उनका नाम क्या था? मदर मेरी। तो मदर मेरी की भी पूजा करते हैं और क्राइस्ट की भी पूजा करते हैं। फिर अपने वालों ने समझाया कि इधर आओ रे, जिसको तुम क्राइस्ट बोल रहे हो ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण, हम कृष्ण की पूजा करते हैं। अपने वालों से किसी से पूछा, उन्होंने भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण की पूजा। उनको लगा क्राइस्ट की। और उनका ये जो जिसको तुम कर रहे हो ना, मदर मेरी, ना, ये तुम्हारी नहीं है, हमारी है मदर। और जो तुम्हारी मदर मेरी है, जो जीसस की मम्मी है, उनके बारे में तुम कहते हो दया की, करुणा की, वैसी देवी है वो। हमारे वाले में भी दया करुणा है, पर हमारे वाले गुस्सा भी आता है वैसा, और रौद्र रूप भी धारण करती है, झटके करवाती है, झटके पाटे करते हैं हमारे देवी के। तुम्हारे वाले देवी का, हमारे वाले देवी का सीधा सीधा कोई लेना देना। तो फिर यूरोपियंस का ध्यान गया कि इसका मतलब यहाँ पे लोग अलग प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पे फिर कौन है? उनको पता चला है तो हिंदू है। अब उन्होंने हिंदुओं के बारे में जानना शुरू किया, तो उनको पता लगा रहे इनके बीच तो भांति भांति के लोग हैं। हिंदुओं में कोई कह रहा है मैं तो शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं तो विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, कोई कह रहा है ना ना मैं तो माता जी रोक लेता हूँ, एक कह रहा है मैं तो धोखता ही नहीं, मैं तो इनमें से किसी को भी मानता, नास्तिक, अथिस्ट कोई उनके अंदर। अच्छा, वो थोड़ा और पता लगा, तुम्हें पता चला कि इनमें से कुछ लोग करें कि हम तो बुद्ध को मानते हैं और हम अलग है, और इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम तो महावीर को मानते हैं, वो अलग है। इनमें से कुछ लोग करें कि हम तो वैसा गुरु नानक जी की बातों को मानते हैं, वो अलग है। अंग्रेजों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार इनके बारे में जानना चाहिए। वो अपने इन बातों को नोट करने लगे, वो अपने बारे में लिखने लगे। उनको इन सब में सबसे अधिक इंटरेस्टिंग को टॉपिक लगा, तो वो लगा बुद्ध, भगवान बुद्ध। उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। कैसे? कि उन्होंने नोटिस किया कि दुनिया में ज्यादातर देश या तो ईसाई है, या दुनिया के ज्यादातर देश मुसलमान है। अच्छा, इतने ईसाइयों के अधिक देश होने का और मुसलमानों के अधिक देश होने का क्या रीजन है? ज्यादातर देश मुस्लिम क्यों है? मोस्ट ऑफ कंट्री जो है वो क्रिश्चियन क्यों है? वह राजा, ये वो टाइम था जब बोलते यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी उसकी क्या हो जाएगी? जनता। मैं राजा हूँ, मैं ईसाई बना, और मैंने आप सबको कहा सिलेबस चेंजर है, कल से सब बाइबिल पढ़ेंगे, तो आप भी सारे सारे क्या बन गए? ईसाई। अब हमने एक सेना बनाई, सेना बना के पड़ोसी राज्य पे अटैक किया। हो सकता है उस राज्य में दूसरे धर्म के लोग रहते हो, हम गए, हमने जाकर भाई साहब या तो मार देंगे या ईसाई बनो, तो वो क्या, वो सारे क्या बन गए? ईसाई। ये क्या इस्लाम मेरा? एक राजा बना तो उसने अपनी जनता को भी क्या बना लिया? मुसलमान बना लिया। दुनिया में तीसरा धर्म जो इनके बाद में फला फूला है, इसके बाद जिसका विस्तार व एक्सपांड किया जिसने, वो है बुद्धिज्म। वो कौन सा है? तो अंग्रेजों को ये लगा कि बुद्धिज्म में भी ऐसा ही हुआ होगा, एक राजा बुद्ध बना होगा और बाद में उसने जनता कहा कि लो भाई साहब तलवार लगा रहा हूँ गले पे, चुपचाप बुद्ध बन जाओ, इसलिए बुद्ध बन गए होंगे लोग। पर बाद में अपने लोगों ने समझा कि ना भाई साहब, बुद्ध ने तो कहा था युद्ध मत करो। बुद्ध का तो मूल सिद्धांत है अहिंसा। क्या सिद्धांत है? नॉन वायलेंस।
वो अहिंसा की बात करते थे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा तो यार ये भारत में बुद्धिस्ट रहते हैं, नेपाल, भूटान, चाइना, ताइवान, मंगोलिया, हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, जापान, इन सब में बुद्धिस्ट कैसे गए? ठीक है, भारत में होंगे तुम्हारे बुद्ध, नेपाल में हो गए होंगे, फिर उधर कैसे गए? तो हमने कहा भाई कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मॉन्क समझो, भिक्षु ज्ञानी लोग थे, और उन्होंने बुद्धिज्म की बुक लेके श्रीलंका गए। भाई साहब हमारे पास एक बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ो। और श्रीलंका वालों ने बुद्धिज्म की बुक पढ़ी, उन्होंने कहा अरे यार गजब है, हम भी इसको माने। उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। कुछ लोग चीन गए, कुछ लोग तिब्बत गए, कुछ लोग मंगोलिया गए, कुछ लोग जापान गए, और उन लोगों ने हमारे बौद्ध धर्म का प्रसार किया, प्रोपेगेट किया वहां पे। अंग्रेजों को इस बात में बड़ा इंटरेस्ट आया, एक व्यक्ति जिसने कुछ नॉलेज की बातें बताई, बाकी लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया बिना किसी डर के। वह व्यक्ति जिसने नॉन वायलेंस की बातें की, उसको पूरी दुनिया ने फॉलो किया। अंग्रेजों का इस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाए। एक व्यक्ति अंग्रेजों का जो बुद्ध भगवान के बारे में सबसे अधिक पता लगाना चाहता था, उस व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम नाम करके एक बंदा था। इस बंदे को भगवान बुद्ध में बड़ा इंटरेस्ट है, और इसने अपने वालों से पूछा कि अरे भगवान बुद्ध पैदा कहाँ? हमने कहा लुम्बिनी। लुम्बिनी की खुदाई करो, क्योंकि पुराने लोगों के बारे में जानना है तो फिर खुदाई से पता चलेगा। हम ये मानते हैं कि पुरानी सभ्यताएं जमीन में से दब जाती है, तो खोदो, जमीन खोदोगे तो पता चल जाएगा। उसने खुदाई करी। अब खुदाई कराओगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ खोद लो, कुछ ना कुछ तो यहाँ भी मिल ही जाएगा नीचे। अब हो सकता है वो भगवान बुद्ध के टाइम का, और हो सकता है भगवान बुद्ध के टाइम से पुराना, और हो सकता है 10 साल पुराना ही हो। ये बिल्डिंग बनी उससे 10 साल पहले किसी ने कुछ गाड़ दिया तो वो भी मिल जाएगा नीचे। तो पर अंग्रेजों को, उस अलेक्जेंडर कनिंघम को नीचे जो कुछ मिलता वो उसको नोट करता कि भगवान बुद्ध गई। मान लो ऐसा कोई लाल धागा मिल गया उसको, तो उसने लिखा बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग लाल धागा बांधते थे। कोई काला धागा मिल गया उसको, उसने कहा बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग गले में काला धागा पहनते। कोई ताबीज मिल गया, उसने कहा बुद्ध धर्म के लोग ताबीज का भी प्रयोग करते थे। पर ये खुदाई करवाने का काम यदि भारत में किसी ने शुरू किया, वो बंदा कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? और ये जमीन की खुदाई से हमें जो भी सोर्स मिलते हैं, उन सोर्स को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल। क्या कहा जाता है? ये जमीन की खुदाई वाला जो सेगमेंट है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं